हाल ही की बात है कि सर्दी की वजह से लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया था और ऊपर से मुसलसल बारिशों की वजह से सड़कों पर पानी खड़ा था। मैं भी आज काफी दिन बाद जरूरी काम से बाहर निकली। शाम का वक्त था तो थोड़ा आगे जाने पर मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे महसूस हुआ कि मुझे उसे देखना चाहिए। मैंने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसकी जानिब जब देखा तो मैं अपनी हालत बयान नहीं कर सकती कि उसे देखकर मेरा दिल कितना दुखा। मैंने देखा कि 70 साल का बूढ़ा इंसान जिससे सही तरह बात तक नहीं हो रही थी और हाथ में एक स्टिक पकड़े साथ एक बिस्तर पास रखे सड़क के दूसरी तरफ बेंच पर बैठा हुआ था। कपड़े इतने गंदे कि पास से गुजरने वाला भी बदबू बर्दाश्त न करता। मैंने पास जाकर इस बाबा जी से पूछा कि आप कहां से आए हैं और इतनी सर्दी में और शाम के इस वक्त इधर क्यों बैठे हैं। वो रोने लग गया और कहने लगा, बेटा मेरी बेटी और उसका शोहर मुझे छोड़कर गए हैं। कब से इंतजार कर रहा हूं, अभी तक आए नहीं। मुझे कह रहे थे हमें काम है, करके आते हैं, आप इधर रुको। 3 घंटे गुजर गए, अभी तक वापस नहीं आए। मैं और कहां जाता। मेरे मजीद पूछने पर उन्होंने बताया कि 3 बेटे हैं और 5 बेटियां, मगर ना बेटों के घर जगह है मेरे लिए और ना बेटियों के घर। जब मैं कमाता था बेटियां भी मिलती थी और बेटे भी अब्बा जी बोलते थे, मगर जब से मैं बीमार हो गया हूं, उम्र के ज्यादा होने की वजह से मुझसे अब काम नहीं होता, तो अब मुझे अब्बा जी की जगह बूढ़ा बोला जाता है। ये सब सुनकर मेरा दिल दर्द से फट चुका था कि बेटे तो चलो ऐसे होते हैं, मगर बेटियां तो बाप को संभाल सकती थी। लानत है ऐसी औलाद पर जिसे अपने बाप का दर्द भरा दिल और आंखों में आंसू नजर नहीं आते। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत बात है। मैंने उनको हौसला दिया और अपने घर ले आई, उनको साफ कपड़े पहनाए और खाना खिलाया, मगर वो फिर भी आंखों से आंसू बहा रहे थे, जैसे वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके थे। अपने खून ने ही उनको पराया कर दिया था और मैं भी घरेलू मसलों की वजह से ज्यादा दिन नहीं रख सकती थी। इसलिए मैंने एक औरत जो मुख्तलिफ घरों का काम करती थी उसे पैसे दिए और बाबा जी को उसके घर रखवा दिया। मैं हर हफ्ते बाद उनका जब पता करने जाती हूँ तो मुझे देखकर एक ही लफ्ज बोलते हैं, औलाद वो नहीं होती जिसे हम पैदा करते हैं, औलाद वही होती है जो आपको संभालती है। मैं मुस्कुरा कर आ जाती हूँ, मगर मुझे बहुत दुख होता है ऐसे अफराद को देखकर। खुदारा कुछ तो ख्याल कीजिए, अपने माँ बाप को ऐसे दुख मत दें। वालदैन 10 बच्चों को घर रखकर पालते हैं, मगर 10 बच्चे एक वालदैन को नहीं संभाल सकते। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में बार बार फरमाया है, अपने वालदैन की कदर करो, कल को तुमने भी वालदैन बनना है। माँ जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है और तुम लोग अपनी जन्नत को ही बर्बाद कर रहे हो।